एक वर्ल्ड डिफेंस शो हुई थी सऊदी अरेबिया में, रिसेंटली कंक्लूड हुई है दोस्तों। तो उसमें अलग अलग देश आए और ये बड़े बड़े वाइड लेवल, भारत में भी होते हैं डिफेंस के शोज, डिफेंस एक्सपोज होते हैं ना भारत में, कितने कितने होते हैं। सऊदी अरब में हुआ वर्ल्ड डिफेंस शो, नाम ही उसका रखा वर्ल्ड डिफेंस शो, यानी कि सऊदी अरेबिया ये दिखाना चाहता है कि ये एक ग्लोबल शो है, यानी कि बेहतरीन से बेहतरीन हथियार वहां पे, हथियार बनाने वाली कंपनीज वहां पे सऊदी अरब में आई और उन्होंने अपना सामान दिखाया। It means that the Saudis have given that access to India in Middle East जो वो मांग रहे थे। अब सऊदी अरब हो, यूएई हो, या जब सऊदी अरब और यूएई का आपस में जो कंपटीशन होता है, आपको पता है कि इनका आपस में बड़ा सीरियस कंपटीशन है, मोहम्मद बिन सलमान का और मोहम्मद बिन जायद का। ठीक है जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, ठीक है, हमें मांगना सिखाया है। अच्छा, सबसे पहली बात कि आपने किस कंट्री से किस तरीके से मांगना है। पाकिस्तान ने हमेशा जो अपना फोकस रखा है वो जंगों के ऊपर रखा है। ठीक है, मतलब आपको जंग लग गई है, डॉलर्स आ रहे हैं, अफगानिस्तान में जंग लगी, डॉलर्स आ रहे हैं, रशिया के बेस के ऊपर आप जी हम उनको मारेंगे, उनके करेंगे, मतलब झूठ, दुनिया के साथ झूठ और फ्रेब करके भी उनसे पैसे मंगवा के और आप इंडिया पे महाज खोल देते हो। पहली बात तो जो ये है वो एक आपको पता है बहुत बड़ी मार्केट है। हर मुल्क चाहता है कि उसके ताल्लुकात जो हैं वो इंडिया के साथ अच्छे हों, क्योंकि उसकी मार्केट में इतना पोटेंशियल है जितना कि आप बाकी 3-4 मुल्कों को मिला के उनके साथ अपनी डील बनाते हैं। वो एक डील अगर आपको इंडिया में मिल जाए तो आपका फ़ायदा यकमुश्त हो जाता है। तो इसलिए सब लोगों का झुकाव जो है वो इस तरह इंडिया की तो तरफ। दोस्तों भारत की ओर से वहां पे मिस्टर अजय भट्ट जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस हैं वो, और मिस्टर सोहेल खान और हिज एक्सेलेंसी सोहेल खान, द इंडियन एम्बेसडर टू द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वो वहां पे थे और उन्होंने ये बताया कि साहब ब्रह्मोस मिसाइल जो है। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में सऊदी अरब ने वर्ल्ड डिफेंस शो का आयोजन किया था, जिसमें पूरे देश दुनिया से लोग आए थे और उनके पास जो भी रक्षा करने के, डिफेंस करने के साजो सामान होते हैं, जो भी हथियार होते हैं और जो भी उपकरण होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, गोला बारूद होते हैं, उन सबको वहां पर डिस्प्ले करना था, दिखाना था लोगों को कि हाँ हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है। तो उसी में सभी देशों के लोग आए हुए थे और हमारे भारत की ओर से भी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर वहां पर डिफेंस शो में दिखाया गया था। अब इसके बाद में जब इसकी बारीकी से जांच हुई, लोगों ने सब कुछ देखा, इसके बारे में जाना, इसके बारे में समझा, तो फिर इसकी क्वालिटी को देखकर, इसके जो मारक क्षमता है, इसकी जो मार करने की क्षमता है, उसको देखकर बहुत सारे देशों को ये बहुत पसंद आया। और इसकी टेक्नोलॉजी, खासकर इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये चाहे आप जल में हो, यानी कि आप यदि चाहे तो पानी में हो वहां से इसको चला सकते हैं, आप चाहे आसमान में हो वहां से चला सकते हैं, जमीन पर हो तो चला सकते हैं। तो इस तरह से इसका ये जो सिस्टम है, और भी बहुत सारे सिस्टम इसमें खासियत है कि इसका कोई काट नहीं, अगर ये मिसाइल एक बार चली गई, निकल गई तो ये अपने जगह पर लगेगी जरूर। तो ये सारी इसकी खासियत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको रशिया और भारत ने मिलकर इसको बनाया है, इंडिया में बना है, दिल्ली में हेड ऑफिस है इसका, ये सारी चीजें इसकी खासियत है। अब ये ब्रह्मोस का जो सारा सिस्टम है ये सऊदी अरब को बहुत पसंद आ गया भैया, क्योंकि वहां पर सऊदी अरब को समस्या है हूतियों से, ईरान से, इराक से और भी बाकी जो इसके आस पड़ोस के दुश्मन है। और जैसे कि अपने पड़ोस के दुश्मन है पाकिस्तानी, वैसे ही उनके भी दुश्मन है, उनके ही पड़ोसी अधिकतर दुश्मन बनते हैं। तो इस तरह से इनके पड़ोस में जो भी दुश्मन हैं और हूती हैं, इन लोगों को रोकने के लिए इन्होंने इस मिसाइल की ऑर्डर कर दी है भारत को। भारत से इस मिसाइल के लिए उन्होंने आग्रह किया है कि आप ये मिसाइल हमें दीजिए। अब इसके बाद में आप जानते हैं कि ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल कई देशों को हमने बेच दिया है, हमारे देश ने इसको बेचा है, वहां पर सिस्टमेटिक लगाया जाता है, फिलीपींस को दिया है, उसके बाद में अभी बाकी आस पड़ोस, चाइना के आस पड़ोस देशों को भी हमने ये ब्रह्मोस मिसाइल भेज रखा है। तो ये बहुत ही क्वालिटीदार सामान था, तो इसको सऊदी ने भी समझा और उन्होंने ऑर्डर कर दिया। अब सऊदी में जाएगा ये ब्रह्मोस मिसाइल। अब इसके बाद में अब आप देखेंगे कि इनसे पाकिस्तानियों को चिढ़ होनी तो लाजमी है, क्योंकि भाई सऊदी इंडिया से इतनी दोस्ती कर रहा है और पाकिस्तान को खास नहीं डाल रहा, इनको भीख नहीं दे रहा, आजकल तो इनकी बात भी नहीं करता। तो ऐसे में इनको तो जलन होना ही था। वो तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या वो बातें कह रहे हैं इस वीडियो में। लेकिन अब इनको ये समझ नहीं आती है कि कर्म अच्छे होना। अब ये कभी कोई कहते हैं इंडिया बाजार है, लेकिन इंडिया बाजार है, लेकिन अब वो बेच भी तो रहा है, खरीद भी रहा है। तुम्हारा पाकिस्तान क्या भंगार है? वो भी तो बाजार बन सकता था, लेकिन तुम्हें कुछ करना ही नहीं है ना। तुम करोगे क्या? तुम तो दुश्मनी वाला सब सिस्टम बनाना चाहते हो। कहीं अभी वार छिड़ जाता और कोई तुम्हारा देश मान लेता कहना, तो वार में तुम शामिल हो जाते और उसके बाद में अपने फौजी लोगों को और ये जो अपने यहाँ पर खच्चरों की टीमें जो बना रखी है ना आतंकियों की, उनको भेज देते कि जाओ मरो, आर्मी का ड्रेस पहना कर भेज देते, जाओ मरो और डॉलर लेते। तुमने तो यही किया पूरी जिंदगी, जब से तुम्हें आजादी मिली। तो तुम क्या तरक्की कर सकते हो? कुछ भी नहीं। तो फिलहाल ये सारा है मामला। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और साथ में फेसबुक से देखना है तो फॉलो करना ना भूलें।
वो भारत का वहां पे जो जिसको कहते हैं ना मेन जो आइटम था ऑन शो, दैट वाज दी ब्रह्मोस मिसाइल। भारत बड़े एग्रेसिवली ब्रह्मोस मिसाइल को प्रमोट कर रहा है दोस्तों। जितनी ज़्यादा कुर्बत इंडिया के नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के करीब हुई, उससे बहुत ज़्यादा कुर्बत जो है वो यूएई के लीडर के साथ है। इन चीज़ों को समझते हुए कि एक तो इंडिया के पास पैसे भी हैं, फौज भी तगड़ी है, इन अ सेंस के बड़ी फौज है। 1965 के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है, क्योंकि उसके बाद जब उन लोगों को भी पता चल गया कि यार हम जिस मकसद के लिए पैसे देते हैं वो मकसद तो ये पूरा करते नहीं है। इसके ऊपर जब आपके ऊपर के जो मतलब पॉलिटिशियंस हैं सारे, जब वो झूठ बोलते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपकी जो कौम है ना, वो उसका जो मोरल डाउन करती है दुनिया, वो बाद में, क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल्स में रहना है, आपने जाकर लोगों को फेस करना है। आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं की जाती। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो सऊदीया की दोस्त आर्मी गिनी जाती है। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो उनके ब्रह्मोस मिसाइल वो खरीद रहे हैं, तो वो क्यों खरीद रहे हैं? ये बड़ा अच्छा जबरदस्त पॉइंट है। ठीक है, हाँ, क्यों? वो इसलिए खरीद रहे हैं कि आए कि पाकिस्तान इस वक्त इतनी कैपेसिटी नहीं रखता कि वो सऊदीया को डिफेंस कर सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए तो दुनिया ने तो अपना टर्न लेना है ना। ब्रह्मोस मिसाइल का कोई काट नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। दूसरी चीज, इसमें जो डेवलपमेंट हो रही है उससे क्या हुआ है कि ब्रह्मोस मिसाइल आप समुद्र से चला सकते हैं, आप जमीन से चला सकते हैं, आप हवाई जहाज से चला सकते हैं। अब इसका रेंज इंक्रीज करके 900 किलोमीटर तक जा सकता है। तो दोस्त, वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल दिखाई गई, दुनिया भर के लोगों ने ब्रह्मोस देखी, और ऐसा बोला जा रहा है कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को चाहिए, शेख मांगता ब्रह्मोस। अब शेख मांगता तो शेख को मिलता, जाहिर सी बात है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शेख मांगे और शेख को ना मिले, तो शेख को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, क्यों चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल सऊदी अरेबिया को? इक्विपमेंट ले रहे हैं, इंडो पैसिफिक के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। सारी दुनिया आके इंडियंस को मिलिट्री हार्डवेयर भी दे रही है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी दे रही है। आप सिर्फ इमेजिन करें, जो कल स्टेट डिपार्टमेंट ने एक प्रेस रिलीज जारी की, उसमें अगर आप सिर्फ ये देखें कि किस पैमाने पे जाके अमेरिकन्स मिलिट्री हार्डवेयर इंडियंस को दे रहे हैं, तो आप बड़े हैरान होंगे। भाईजान, इस्लाम के अगर इस्लामी कंट्रीज़ को देखें तो बांग्लादेश इस्लामी मुल्क है, वो हमसे काफ़ी आगे है। एक ऐसी दरसगाह चाहिए, एक ऐसी अमली गाह चाहिए जहां हम इस्लाम के असूलों को आजमा सकें। जबरदस्त ऐसे ही है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान एक अमली तौर पे एक इस्लामी रियासत है? कि सब इस्लामी ममालिक का आप मुआजना कर लें और पाकिस्तान का कर लें, रमज़ान आता है तो वहाँ 1 माह पहले सब्सिडी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में जो कि इस्लाम के नाम पे बना था, यहाँ रमज़ान आता है तो 1 माह पहले ज़हीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि दैट विल पुट पाकिस्तान इन अ वेरी डिसएडवांटेजेस पोजीशन, कि ये जो मिलिट्री हार्डवेयर मिलेगा इंडियंस को। सऊदीज़ को भी इस चीज़ की समझ आ गई है, एंड सऊदीज़ आर ऑल्सो वर्किंग, एंड मे बी दे हैव रियलाइज कि दिस आइडिया जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सऊदीज़ पर्टिकुलरली वेस्टर्न जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उस पर डिपेंडेंट रहे हैं, तो वो समझते हैं कि भाई हम कब तक ये डिपेंडेंट रहेंगे, हालात ख़राब हो सकते हैं, सो हमें इन चीज़ों को देखना है। जो कभी पाकिस्तान के ऊपर रिलाई करता था कि हमें डिफेंस देंगे। हाँ जी, तो अब उनको ये लगता है कि ये तो खुद अपने पाँव से उखड़ रहे हैं। हाँ। कि अगर वो पाकिस्तान से या कुछ रशिया से या चाइना से ऐसा कोई इक्विपमेंट ख़रीदता तो वो शायद उनको इस कैलिबर का इक्विपमेंट ना देते। उसकी वजह ये है हम पाकिस्तान के ना देने की और चाइना रशिया की, क्योंकि जो ब्रह्मोस मिसाइल सऊदी अरब बाय कर रहा है वो उनको यमनी हौसियों के खिलाफ यूज़ करेगा। हमने फिलीपींस को दी, फिलीपींस बड़ा खुश है। थोड़ा सा डिले हो गया है उनका, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत हो रही है, और जहाँ पे उसको एक्चुअली लगाना चाहते हैं वो बारिश खत्म होने के बाद ही वहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल लग सकती है। फिर एक बार लग गई, फिर बारिश हो, बर्फ हो, उससे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अब सऊदी अरब के दुनिया भर के दुश्मन है दोस्तों, दुनिया भर के दुश्मन है, राइट। और सऊदी अरब के ऊपर लोग हमला भी कर रहे हैं, खासतौर से यमन की ओर से सऊदी अरब को डेंजर है। वहां पे हुथीज हैं,
जो सऊदी अरब को पसंद नहीं करते। ईरान वाले सऊदी अरब को पसंद नहीं करते। चाइना ने चाहे इन दोनों के बीच में दोस्ती करवा दी हो, ईरान और सऊदी अरब के बीच में, चीन बीच में आ गया, राइट। लेकिन सऊदी अरब क्या चाहता है? क्योंकि सऊदीया हमारा इस्लामी मुल्क है, अच्छा तो उनको चाहिए कि इस्लामी को सपोर्ट करे। अच्छा इंडिया एक इस्लामी मुल्क नहीं है, ठीक है। तो उनका कोई ना कोई मिशन होगा, जो मिशन के जरिए वो उनके लिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ममालिक में जा रहे हैं। इसमें तो हमारी बेहतरी नहीं है, इसमें हमारा लॉस हो रहा है। ये इनका इंडिया का हमारे साथ इतना लिंक नहीं है, लेकिन हमारे उस इस्लामी मुल्क से क्या लिंक है, इसमें कोई तो इसका रीज़न होगा। सऊदी को पता है कि ये पाकिस्तान के साथ नहीं है, इतना साथ लॉयल नहीं है। ये इनको चाहिए, वो एक दूसरे को चाहते हैं कि इसको लॉस हो। इंडिया चाहता है पाकिस्तान को हर जगह पे लॉस होना चाहिए। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो अमेरिका का भी दोस्त है, जो चाइना का भी दोस्त है, जो भारत का भी दोस्त है, जो रूस का भी दोस्त है, जो अमेरिका का भी दोस्त है, वो सबका दोस्त है, छोड़ के ईरान। और सऊदी अरब के भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। धीरे धीरे क्या हुआ है कि सऊदी अरब और भारत के बीच संबंध जो हैं और मधुर होते चले गए हैं।